वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल प्राइम एफएक्स। तो आज हम बेसिकली इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है और हम बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग कर कैसे सकते हैं, इसमें पेयर्स कैसे ओवरऑल डिसाइड होते हैं, है ना। एंड ओवरऑल इस पे कैसे पिप्स होते हैं, लॉट साइजेस कैसे होते हैं, है ना। तो चलिए मैं चार्ट्स पे आ जाता हूँ। ओके। तो कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है उसमें पेयर्स कैसे होते हैं। तो लेट अस अज्यूम मैं बेसिकली यहाँ पे अगर एक लिखूँ कि लाइक जीबीपी यूएसडी, ठीक है। तो जीबीपी यूएसडी दिस इज अ पेयर। अब ये जो पेयर होता है इसमें दो करेंसीज इन्वॉल्व है। फर्स्ट इज जीबीपी एंड द सेकंड इज यूएसडी। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग, what is trading is just like the conversion of, मतलब there is a exchange of hands. Okay. So in forex trading the GBP is converted into USD with some price like one, we can come into INR कि $1 की जो कीमत है अराउंड राइट नाउ 88-89 इंडियन रुपीस के आसपास चल रही है। तो वो जो कन्वर्जन हो रहा है ना। अब कभी कभार क्या होता है कि जो आईएनआर होता है वो भी फ्लक्चुएट करता है, यूएसडी का वैल्यू भी जो है वो फ्लक्चुएशन होता है ना। तो अकॉर्डिंग टू दैट, तो जीबीपी और यूएसडी अगर हम उस पर जाएं तो द फर्स्ट इसकी जो करेंसी होती है जीबीपी जो लिखा है, इट इज़ कॉल्ड बेस करेंसी एंड द सेकेंड इज वन कोड करेंसी, है ना। हम अगर हम चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैंने लिखा जीबीपी और स्लैश सॉरी स्लैश करके यूएसडी। ओके, सॉरी, यूएसडी। तो इसका बेसिकली मतलब है जीबीपी डिवाइडेड बाय यूएसडी। तो इट मींस कि इफ अगर यूएसडी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है तो द whole value of this GBP USD pair will decrease, like we can say कि हम जैसा एक डिवीजन पढ़ते थे कि जीबीपी और यूएसडी ऊपर नीचे लिखा हुआ है। तो जीबीपी और यूएसडी इट इज डिवाइडेड कि अगर न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो जीबीपी यूएसडी की ओवरऑल पेयर की वैल्यू इंक्रीज होगी एंड जीबीपी यूएसडी में अगर यूएसडी की वैल्यू डिक्रीज होगी तब भी जीबीपी यूएसडी की वैल्यू बढ़ेगी। सिमिलरली अगर यूएसडी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो डिवीजन में अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो आपका न्यूमरेटर जो होगा और ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो ये तो बेसिकली हो गई कि पेयरिंग्स हो गई। तो अगर मैं चार्ट पे आपको दिखाऊं तो बेसिकली लाइक यू कैन सी कि जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, यूरो यूएसडी, सीएचएफ जेपीवाई, जीबीपी कैट, दीज आर ऑल द पेयर्स इन फॉरेक्स ट्रेडिंग और इनकी कुछ वैल्यू है। लाइक जीबीपी यूएसडी का 1.3520 वैल्यू चल रहा है। ओके, जीबीपी जेपीवाई का 198.75 वैल्यू चल रहा है। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, इन प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है और उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनमें ट्रेड्स प्लेस करते हैं। तो बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐसी कुछ नहीं है, इट इज जस्ट लाइक दैट एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी टू अदर। लाइक यू कैन सी कि देयर इज अ गोल्ड, है ना। तो गोल्ड को हम बेसिकली इसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, एक्स ए यू यूएसडी, एज यू कैन सी इन द प्राइस इन द चार्ट्स कि एक्स ए यू यूएसडी उसका कुछ प्राइस चल रहा है 3371। अब ये प्राइस फ्लक्चुएट होगा और इसमें हम बेसिकली ट्रेड करेंगे, है ना। तो इस पे हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं ओवरऑल, लाइक मैं अगर जीबीपी यूएसडी के पेयर में जाऊं तो जीबीपी यूएसडी को अभी करंट मार्केट प्राइस कैसे चल रहा है, अराउंड इसका प्राइस चल रहा है 1.3520। तो मैंने अगर बोला कि इसका प्राइस 1.3520 से इसका प्राइस कितना हो जाता है 1.3523। ओके। द प्राइस एक ये था कि एक सिंपल सा प्राइस क्या था, 1 सेकेंड। ओके ओके, ठीक है। तो एक सिंपल सा प्राइस क्या था 1.3520, इस पे मैंने बाई किया और किस पे बेचा मैंने 1.3523। तो देर इज अ चेंज इन लास्ट टू डिजिट्स, तो देर इज अ चेंज ऑफ 3 पिप्स। हमारे यहाँ हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 3 पिप्स का चेंज आएगा, है ना। तो हम इस पे किस पे कैलकुलेट करते हैं, पिप्स में। तो जस्ट लाइक अगर ये यहाँ पे 1.352023 की जगह अगर मैं बोल दूँ कि 1.35 मान लो 53 हो जाए तो कितने पिप्स का चेंज होगा यहाँ पे, 20 से 50, तो 30 पिप्स हो गए एंड 3 मोर, तो 33 पिप्स का चेंज हो गया। तो बेसिकली हम इसमें पिप्स में कैलकुलेशन करते हैं। लाइक इन एक्स यूएसडी में हम पॉइंट्स में कैलकुलेट करते हैं और पिप्स भी कैलकुलेट होता है। कैसे कि अगर मान लो
मैं यहाँ पे लिखूँ कि अभी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 3371, और उसके बाद ये चेंज होके क्या हो गया, 3373। तो देर इज अ चेंज इन, चेंज ऑफ 2 पॉइंट्स, है ना। मैं यहाँ से यहाँ तक अगर चेंज गिनूँ तो यहाँ से अगर यहाँ तक जो चेंज आया है वो 2 पॉइंट का चेंज आया है। कितने पॉइंट का चेंज आया है? 2 पॉइंट्स का, 2 PTS। बट ये जो 2 पॉइंट्स है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 20 पिप्स। लाइक फॉरेक्स में जैसे बेसिकली चेंज हो रहा था कि लास्ट की 2 डिजिट की वैल्यू जो है वो ऊपर नीचे हो रही है, तो उसके हिसाब से हम पिप्स को डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन इसमें पॉइंट्स होते हैं और हर एक पॉइंट की वैल्यू होती है 10 पिप्स। तो अगर 2 पॉइंट्स चेंज हुआ तो देर इज ए 20 पिप्स। ओके, 3371 से 3373 तक। तो ये तो बेसिक हो गई कि कैसे हम पेयर्स में ट्रेडिंग, और उसी तरह इस मार्केट में लाइक D40, US30, US टेक, बिटकॉइन यूएसडी, इन सब में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। और बेसिकली इस आज का ट्रेंड फॉरेक्स मार्केट में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है, बिकॉज इन इंडियन मार्केट्स में लेवरेज कम बन रहा है। आई थिंक यू ऑल नो अबाउट द लेवरेज क्या होता है। बेसिकली बाइंग पावर आपकी इंक्रीज कर देता है। अगर आपके पास 100 रुपए की कैपिटल है तो वो 100 रुपए से अगर आप को 100x leverage मिलती है तो you can buy of 10,000, but this leverage has been ended in Indian market overall. So that's why everyone is shifting to forex market, because there you can easily get withdrawal deposit and आप easily trade कर सकते हो छोटे कैपिटल के साथ भी, है ना। तो दैट्स वाई धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केट की तरफ। तो ये मेरा जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो था अबाउट फॉरेक्स मार्केट, कि कैसे हम बेसिकली इसमें डिनोट करते हैं, कैसे हम इसको पढ़ते हैं, और कैसे हम इसमें ट्रेड करते हैं। लाइक ये सिंपली प्राइस में फ्लक्चुएशन है। आज संडे का टाइम है तो इतना इसमें कुछ आ नहीं रहा है। BTC USD अगर देख लें तो बिटकॉइन USD में देर इज़ अ चेंज, बिकॉज क्रिप्टो जो है वो 24 आवर्स। हाँ, वन थिंग मोर कि जो फॉरेक्स मार्केट होता है वो 5 डेज इन अ वीक खुला होता है, एंड उसमें भी वो रात के 2:30 से, इंडियन IST में बता रहा हूँ, 2:30 से 3:30 के बीच में वो क्या होता है, ओवरऑल क्लोज होता है 1 घंटे के लिए। बट जो क्रिप्टो का है उसमें वो 24 घंटे एंड 7 डेज अ वीक जो है वो ओपन हो रहा है। ओके, तो आगे आने वाले वीडियोस में हम अपने सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, एंड यू कैन गेट गुड कंटेंट हियर फ्रॉम बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट। कि हम आने वाले टाइम पे ये भी देखेंगे कि हम कैसे डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हैं एंड कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं ओवरऑल फॉरेक्स मार्केट में विद स्मॉल कैपिटल्स। प्रॉफर्म्स क्या होती हैं, इफ यू डोंट हैव कैपिटल यू कैन जस्ट क्लियर द अकाउंट ऑफ द प्रॉफर्म्स। ओके, तो आ, ठीक है, हमारे आगे आने वाले वीडियोस के साथ बने रहें। थैंक यू so much for watching my video, and we can come with next video with good and beautiful content. Thank you so much.